तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों ने आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, आरआरबी जेई या फिर आप लोगों ने जो भी अभी तक एग्जाम हुए हैं वो सारे एग्जाम में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा। और अगर नहीं भी किया है तो आने वाले एग्जाम यानी ग्रुप डी एनटीपीसी में पार्टिसिपेट करोगे तो कितना कंपटीशन रहेगा, किस हिसाब से रेलवे इस समय चल रहा है, वो अब मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। जैसे आप लोगों को पता है कि आरआरबी एएलपी का पेपर हुआ था और इसमें लगभग 18,799 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी आप लोगों की? 18,799 वैकेंसी थी इसमें, ठीक है ना? 18,799। इसमें लगभग आपका बच्चे 18 लाख बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट किया था, मतलब करना था, है ना? 18 लाख बच्चों को बच्चे पार्टिसिपेट करना था। और आपको पता है कि लगभग 70% ही केवल बच्चे इसमें अपीयर हुआ है। 70% ही बच्चे इसमें कितना हुआ है? अपीयर हुआ है। 156 सिटी में एग्जाम कराया गया था, लगभग 346 सेंटर थे, 5 दिन इसका एग्जाम चला था और शिफ्ट कितनी हुई थी? 15। यानी कि 18 लाख का ये प्लान करके चले थे और शिफ्ट कितनी रखी? 15। तो अभी हम अंदाजा भी लगाएंगे आगे वाले पेपरों का। आरपीएफ एसआई में बच्चे 15 लाख बच्चे यहां पर बैठने थे। कितने बच्चे बैठने थे? लगभग यहां पर 15 लाख बच्चे बैठने थे। तो उसके हिसाब से इन्होंने शिफ्ट वही बना ली 15, यानी कि वही इन्होंने डेज रखा 5, वही सेंटर रखे इन्होंने 306 और सिटी कितनी रखी? 143। यानी 15 लाख बच्चों का पेपर ये 15 मतलब कितने दिन में करा रहे हैं? 5 दिन में करा रहे हैं। इसके बाद बच्चे जेई का एग्जाम हुआ, 11 लाख बच्चे यहां पर बैठने थे, तो यानी बच्चे कम हुए। तो यहां पर लगभग इन्होंने 146 सिटी रखी और यहां पर शिफ्ट इन्होंने कितनी रखी? 9 रखी, ठीक है। अब यहां पर टेक्नीशियन में बच्चे लगभग 22 लाख बच्चे, कहीं ना कहीं 18-15 से कहीं ना कहीं ज्यादा थे, तो इन्होंने इसका एग्जाम डेट बढ़ाकर कितने दिन रख दिया? 9 दिन रखा। यानी कि 22 लाख बच्चों का पेपर इन्होंने कितने दिन रखा? 9 दिन। और बच्चे शिफ्ट कितनी रखी? 27। तो नॉर्मलाइजेशन यहां पर भयंकर लेवल का आपको देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि नॉर्मलाइजेशन टेक्नीशियन में भयंकर लेवल का देखने को मिले। नॉर्मलाइजेशन सब में होगा, लेकिन होता क्या है कि जब एग्जाम डेट ज्यादा बढ़ती है या एग्जाम डेट ज्यादा दिनों तक होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा। अब इसी बेस पर मैं आपसे बात कर लूं आरआरबी ग्रुप डी की। आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी में लगभग बच्चे कितने फॉर्म भरने हैं? लगभग भाई मेरे हिसाब से तो 1 CR, क्योंकि 1 करोड़ लगभग फॉर्म भरना है। 1 करोड़ फॉर्म भरा जाएगा। अगर मैं इस 1 करोड़ फॉर्म में बात करूं कितने दिन पेपर होगा, तो लगभग 45 दिन आप मान के चलिए पेपर होगा। यानी कि 45 दिन लगभग इसका पेपर होना है आपके आरआरबी ग्रुप डी का। ये कब हो सकता है पेपर? तो आप ये बात मान के चलो, जिस हिसाब से रेलवे काम कर रही है, लगभग इसको बच्चे आप अक्टूबर से नवंबर मान के चलिए कि इसका पेपर ये लोग कराएंगे, ठीक है। ये सीबीटी में 1 की बात कर रहा हूं स्पेशल। देखिए मैं स्पष्ट आपसे बात कर दूं कि सीबीटी 1 आपका कब होगा? अक्टूबर से नवंबर। और अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं तो एनटीपीसी में तो लगभग भैया मेरे हिसाब से लगभग 60 लाख फॉर्म पड़ेगा। कितने लाख फॉर्म पड़ेगा? 60 लाख। तो इसका पेपर लगभग बच्चे 1 मंथ चलना चाहिए। कितने मंथ चलना चाहिए? 1 मंथ। और आपको पता है कि बच्चे इसका एग्जाम कब होगा? तो ये बात मान के चलिए मई या फिर जून, ठीक है। ये इसका एग्जाम डेट होगा किसका बच्चे? सीबीटी 1 का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो एक एनालिसिस था, ये जो ट्रेंड था, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा? ठीक है, तो भाई देखो इसका रिजल्ट जो है आरआरबी एएलपी का वो कभी भी आ सकता है। कहने का मतलब है कि रिजल्ट अब आपका कभी भी पब्लिश हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आरआरबी चंडीगढ़ की साइट पर आपको आरआरबी रिजल्ट का लिंक दे दिया गया है, बट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, बट दे दिया गया है। तो कभी भी वो एक्टिवेट कर देगा और रेलवे सरप्राइज ही रिजल्ट देता है ना। तो आप ये बात मान के चलिए कि इसका जो सीबीटी 2 है, यानी कि एएलपी का बच्चे सीबीटी 2, अब आप इसको बच्चे मार्च में ही मान के चलिए, वो भी एंड, है ना, एंड मार्च एंड ही मान के चलिए सीबीटी 2 का इसका जो आपका पेपर होगा। तो यहां से एक एनालिसिस मिला जो मुझे देना था, आप लोगों को जरूरी था। आई थिंक आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अब जैसे भी आप लोगों को कोई अपडेट मिलती है मैं तुरंत आपके सामने लेके आऊंगा अपडेट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे बड़ी बात, मेरी दोपहर में 2 बजे आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल का चल रहा है मॉक पेपर, आप देख सकते हो 2 बजे आके। 20 दिन ब्रिज मैराथन लेके चल रहा हूं, ठीक है। और शाम को 6 बजे एनटीपीसी का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।